मैं जब बार्बर या नाई के पास अपने बाल कटवाने जाता था, तब मैं उनको अपनी कटिंग का हेयर स्टाइल बताता था कि कैसे ये वाली कटिंग कर दो। तब उन्हें पर्टिकुलरली पता नहीं होता था लाइक उन्हें ये कौन सा हेयर कट है। और मेरे में भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उन्हें ये बताऊं कि ऐसे ऐसे कर दो। मेरे को लगता था कि यार वो सोचेगा ये कौन सा हेयर कट बता रहा है, अजीब हेयर कट, और सामने वाला गुस्सा हो जाएगा। तो वो मेरे को एक हेयर कट बताते थे कि ये कर दूं। और मेरे अंदर इतनी भी नहीं होती थी कि मैं बोल दूं कि नहीं नहीं मेरे को ये नहीं करना है, ऐसा वैसा नहीं करना। और तब मेरा हेयर कटिंग वटिंग सब हो जाती थी। फिर घर पे आते के मैं रोता था कि यार मेरी कैसी कटिंग हो गई यार, ये वाली नहीं चाहिए थी। मैं बोल देता तो ही अच्छा होता। फिर मैं रोता रहता, फिर अगली बार का इंतजार करता और अगली बार भी ये होता। यही चीज़ मैं जब कोई सामान खरीदने जाता उधर भी होता। घर वाले पैसे दे के भेजते ये सामान लिया, उधर जाके सामान बोलता सामान नहीं होता था, उसके बदले वो बंदा कुछ और बता रहा होता था कि ये ले लो ये ले लो। और मेरे को उससे बोलने की नहीं बनती थी कि ये नीचे ये नीचे, वो लेके मैं घर आ जाता था। फिर घर वाले चिल्लाते थे ये क्यों ले आए, ये थोड़ी मंगाया था, इतने पैसे को क्या लाया, ये पैसे बोले थे ना। तो इतना मैं ज़्यादा इतना वो फट्टू था कि मैं नो भी नहीं बोल पाता था, किसी को मना भी नहीं कर पाता था। और तुम सोच रहे हो कि ये तो इतनी छोटी बात है, इसमें क्या ही बिगड़ जाएगा, चलो मना कर दी तो सीख जाएंगे। बट ये चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है जब तुम बड़े हो जाते हो। लाइक तुम्हें कोई एडिक्शन ऑफर कर रहा होता है, कोई बुरी लत ऑफर कर रहा होता है, लाइक तुम्हें कोई गंदी आदत के लिए बोल रहा होता है कि ले करेगा क्या, ट्राई करेगा क्या, तू भी कर ले हमारे साथ, चल वहाँ पे हम ये करेंगे। तब अगर तुम नो नहीं बोलते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई गलत पर्सन आ रहा है, वो गलत पर्सन आके कुछ गलत चीज़ें कर रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, और तब तुम उसे नो करके अपनी ज़िंदगी से निकालते हो, तो भी तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ हो सकता है। तुम्हारी लाइफ में थाउजेंड ऑफ थाउजेंड चीज़ें तुम्हारी लाइफ में एंटर करना चाहती है, बट तुम चूज करते हो किसको एंटर कराना है और किसको एंटर नहीं करना है। ये बोल के कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तभी वो नहीं करती। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम्हें नो बोलना आता हो, कि तुम इस चीज़ को रोक सको अपनी लाइफ को बर्बाद करने से, लोगों को नो कह सको। और तुम्हें कोई फालतू के काम बता रहा है कि ये मेरे काम, ये मेरे काम कर दे, और तुम बिना कुछ बोले उनके काम कर दे, तो अपना टाइम मनी फोकस वेस्ट करके तुम उन्हें सीधा सट नो कह सकते हो कि मैं तुम्हारा नहीं काम नहीं कर सकता, बट तुम कहते नहीं हो। इसका मेन रीज़न बहुत ज़्यादा तुम्हारी लाइफ पे डिपेंड करता है। और मेनली जो कॉमन रीज़न है एक हो सकता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है। बिकॉज अंडरस्टैंड दिस, तुम्हारे ब्रेन में एक पार्ट होता है लिजार्ड ब्रेन या रेप्टिलियन ब्रेन, हम इसे कहते हैं। ये कोई अभी डेवलप नहीं हुआ है, पुराने टाइम में ही डेवलप हो गया था। और इसके बेसिक काम है कि तुम्हें सर्वाइव, खतरे से बचाए, तुम्हें कभी भी खतरे में नहीं आने दे, और दूसरा सेक्स करना है इसे। ये दो इसके मेन टास्क रहते हैं। अब फर्स्ट टास्क पे जब आते हैं, ह्यूमन सोशल एनिमल्स है, वो साथ में रहने को बने हैं। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं होते हैं तो तुम्हारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली एंजाइटी में रहता है। और जो भी बंदा तुम्हारे पास मदद मांगने आता है, जो भी तुम्हें कुछ चीज़ ऑफर करता है, ये बोलता है, तुम्हारा ब्रेन उसे फ्रेंड समझ लेता है। और अगर उसकी बात नहीं मान रहे, तुम्हारे ब्रेन को लगता है अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी मेरा दोस्त नहीं बनेगा, फ्यूचर में जाके मेरी मदद नहीं करेगा, और फ्यूचर में मैं अकेला रह जाऊंगा, और अकेला रहूंगा तो फिर मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, मैं कैसे जीऊंगा, ऐसा तुम्हारा ब्रेन सोचता है। और डर के मारे सामने वाले की बात मान लेता है। और ये नहीं तो तुम ये सोचते हो कि सामने वाले को बुरा नहीं लग जाए, ये मेरे बारे में बुरा नहीं सोचे, ये सोचकर तुम उसकी बातों में हाँ भर देते हो। और तुम अपनी टाइम एनर्जी और दुखी होते हो बाद में कि मैंने काम क्यों करा, मैं तो उसकी जगह ये कर सकता था, मैंने फालतू में ही वो काम करा, मेरे लायक नहीं था, मेरे को कोई सेंस नहीं बनता था वो काम। तुम्हारे फ्रेंड्स हैं और तब भी तुम उन्हें नो नहीं बोल पाते हो, इसका मतलब तुम बहुत ज़्यादा फट्टू हो। अपने फ्रेंड ग्रुप में तुम सबसे लो लेवल पे आते हो, तुम्हारा सबसे ज़्यादा मजाक बनता है, इसलिए तुम्हारी हिम्मत नहीं होती कि तुम उन्हें मना कर पाओ। बिकॉज तुम्हें लगता है अगर मैंने उन्हें मना कर दिया तो मेरे दोस्त नहीं रहेंगे, मेरे को छोड़ के चल जाएंगे, मेरे को अपने साथ नहीं रखेंगे। तो सबसे पहले तो तुम्हें अपनी मेंटेलिटी को फिक्स करना होगा। इसके लिए तुम मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन करने से क्या होगा, तुम्हारा जो रेप्टिलियन ब्रेन है ये शांत होगा, ये बोलना कम करेगा। क्योंकि तुम जो मेडिटेशन करते हो तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, जो कि तुम्हें लॉजिक और रेशनल थिंकिंग देता है, तुम्हें सोचने पे मजबूर करता है। क्योंकि तुम्हारा रेप्टिलियन ब्रेन बहुत इमोशन पे काम करता है, हो ये डर मौत ये इन चीज़ों पे काम करता है। सो जब तुम मेडिटेशन करते हो तो तुम्हारे जो रेप्टिलियन ब्रेन है धीरे धीरे शांत होने लग जाता है और ऐसी चीज़ें सोचना बंद कर देता है। सेकंड चीज़, तुम्हें अपने आप को वैल्यूबल बनाने की ज़रूरत है कि तुम्हारी खुद की वैल्यू हो। चीज़ जो तुम कर सकते हो वो है एक्सपोजर थेरेपी। तुम्हें अगर बड़े बड़े नो बोलने नहीं आते हैं कि मैं इसको एकदम से मना नहीं कर सकता हूँ, ये मेरा दोस्त से बुरा मान जाएगा, तो तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों के लिए मना करना चालू करना है सबसे पहले। अगर तुम्हारा दोस्त बोलता है कि बंक मारने बोलता है कि चल अब पढ़ाई कर लिए टाइम पास करते हैं, या फिर चल यार फालतू ही बैठे हुए हैं उधर मौज मस्ती करेंगे, लाइक जो भी फालतू चीज़ है तुम्हारे हिसाब से फालतू चीज़ है, तो तुम्हें उसमें कोई छोटी चीज़ देख के मना करना है। लाइक वो बोलता है कि चलो उसको परेशान करते हो, तुम्हें मना कर देना मैं नहीं आ रहा, या कुछ बहाना मार देना है। तुम्हें अगर तुमसे डायरेक्ट नहीं बोला जाता, तुम्हें धीरे धीरे अपने आप को एक्सपोज करना है। लाइक तुम एग्जाम्पल ले सकते हो, किसी को पानी से डर लगता है, वो पानी में नहीं जाना चाहता, तो उसके लिए बेस्ट क्या रहेगा कि वो घर पे पानी से नहा ले, या फिर वो एक कटोरा ले ले या फिर गिलास ले ले, उसमें पानी में
डाल के देख ले, मतलब जो भी करना है उसे कर ले, पानी से नहाना है वो नहा ले, उसे पानी में जाने से डर लगता है तो बस अपने एक टब ले, उसमें अपना मुंह डुबोए, ऐसे धीरे करके अपने डर को खत्म करे, फिर जाके वो तैरने या पानी में नदियों में जाए। ऐसे धीरे धीरे करोगे तब तुम्हारा फियर जाएगा उसको चीज़। और चीज़ मेन इशू हो सकता है तुम्हारी सेल्फ इमेज के साथ हो, कि तुम सोचते हो कि मेरी इतनी वैल्यू नहीं है कि मैं उसको मना कर सकूँ, वो बहुत ज़्यादा बड़े लोग हैं, मैं उसको मना कर दूंगा तो वो मेरा दोस्त नहीं बनेगा। कि इसका मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि तुम में ऐसी कोई भी बात नहीं है कि वो तुम्हारा दोस्त रहे, उल्टा उसने तुम पे एहसान किया तुम पे दोस्त रह के। लाइक जो भी तुमसे कोई मदद मांगने आता है, तुम्हें लगता है कि सामने वाला मेरे पे एहसान कर रहा है, मेरे मेरे को काम दे के मेरे को वैल्यूबल समझता है कि मेरे को काम दे रहा है, ऐसा तुम सोचते हो। तो तुम्हें अब सबसे पहले अपनी सेल्फ इमेज फिक्स करने की ज़रूरत है। तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि तुम कोई भी ऐसे आदमी नहीं हो जिसको हर कोई काम दे जाए, या फिर तुम बहुत बिलो लेवल आदमी हो जिसको हर कोई मदद कर रहा है तुम्हारी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम भी एक ऐसे अच्छे खासे इंसान हो जिसकी ज़रूरत सबको पड़ती है, और तुम कोई ऐसे आयरे वेरे नहीं हो जिसको तू कोई भी काम देगा तो कर लेगा। तुम्हें अपनी सेल्फ इमेज सुधारने की ज़रूरत है। इसके लिए तुम ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कर सकते हो। लाइक तुम्हें एक पेज लेना है, उस पर अपनी ज़िंदगी की सबसे बढ़िया चीज़ें लिखनी है। लाइक जो तुम अपने बारे में बुरा भी सोचते हो ना, उसके बारे में पॉजिटिव लिखना है। लाइक तुम सोचते हो मैं अच्छी बात नहीं करता हूँ, बट तुम्हें सुनना है अगर मैं अच्छी बात नहीं करता हूँ बट मैं कोशिश तो करता हूँ बात करने की। लाइक मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं धीरे धीरे होकर सीख रहा हूँ। लाइक वो जो लोग बातें नहीं करते मैं उनसे तो बेस्ट हूँ, ऐसे करके तुम्हें पॉजिटिव लिखना है। लाइक तुम्हें पढ़ाई में उतने अच्छे नंबर नहीं आते हैं, लाइक तुम अच्छे से फोकस नहीं कर पाते, तो तुम्हें सुनना है कि मैं बहुत अच्छे अभी कर रहा हूँ, मैं पिछले वाले वर्जन से बेटर हूँ जो बिल्कुल ही पढ़ता ही नहीं था उससे तो बेटर हूँ, मैं पढ़ तो रहा हूँ और धीरे धीरे करके मैं आज बेटर हो जाऊंगा। लाइक तुम्हें तो ना कि मेरे को शरीर तो दिया, मुंह तो दिया, आँख तो दिए बोलने के लिए, ये तुम्हें ग्रेटिट्यूड जर्नल करनी है। इससे तुम्हारी सेल्फ इमेज हील होगी और तुम्हें खुद पे ट्रस्ट बिल्ड होगा और तुम्हें अपने आप को वनरेबल समझना बंद कर दोगे। नो बोलने में सारा खेल वैल्यूबल होने का है। अगर तुम खुद को वैल्यूबल समझते हो ना कि मैं कुछ हूँ, मेरे ओपिनियन मायने रखते हैं, मैं बोलूँगा तो उसकी कोई वैल्यू है, मैं उस काम को नहीं करूँ तो कोई रीज़न है, तब जाके तुम नो बोल पाओगे। और ये नो बोलने की जर्नी में तुम हमेशा सक्सेसफुल नहीं होगे, तुम फेल भी होगे, बट इस प्रोसेस का लगे रहना। इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो इसे अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना। एंड डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।